नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। भक्तामर का काव्य बोलो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य पिता तुल्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ढाई दीपक समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ग्रंथाधिराज श्री भक्ताम्बर जी की जय। ग्रंथकर्ता आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। इतने दिन क्लास नहीं लगी, इसका सदुपयोग क्या करा आपने? ये हाथ उठ रहे हैं, कुछ सदुपयोग बता रहे हैं क्या? अच्छा, शाहनीता, आपके तो अनम्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ रोशन, मैंने वो 16वां पैरा याद किया। 16वां पैरा याद किया, ठीक है। 16वां काव्य याद कर लिया आपने। और भाई बाकी के लिख के बताओ जरा, क्या उपलब्धि हासिल करी? 15 के अर्थ अच्छे से लगा के रख लिए, 15 काव्य जो हो चुके थे वो याद कर लिए, आगे का नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। 15 के लास्ट काव्य का अर्थ कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, मगर बन जाता है अगर पूछते तो, और क्रम से याद हो जाता है वो। चलो बहुत बढ़िया, एक ने तो कर लिया, सही उपयोग। बाकी के छुट्टी हमारी मस्त था। चलो बढ़िया है, छुट्टी मिली। दूसरी क्लास, अच्छा दूसरी क्लास अटेंड करी, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ दिगंबर जैन मंदिर का शिलान्यास हुआ, क्रिया हुई। अच्छा, शिलान्यास हुआ, बहुत सुंदर। आपने वीडियो भी भेजी थी आपके यहाँ के शिलान्यास की, बहुत बढ़िया। अरे स्वाध्याय क्या कर रहा है ये पूछ रहा हूँ, क्रियाएं तो बहुत करी, 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। अनुष्ठान क्रियाएं ये सब तो ठीक है, स्वाध्याय में क्या कर रहा है ये बताओ। ये सुना वो करा, ठीक है। मैंने स्वाध्याय में क्या करा, ठीक है।
नैतिक भी बोल रहा है कुछ। हाँ नैतिक। भैया मैंने वो भक्तामर के श्लोक पढ़े, मतलब तो भी जितने भी हुए थे वो मतलब हर रोज पढ़ता गया मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए तो अब आगे चलते हैं। आशिमा जैन ज्ञानोदय, बताइए भैया मैंने भी पढ़ा था क्या। भक्तामर जी। चलो बहुत बढ़िया, याद हुआ कि अर्थ लिखा, हाँ याद करा या काव्य लगाए। नहीं, मैंने याद किया। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं ग्रुप में, बहुत बढ़िया, स्वाध्याय करो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कहाँ मिलता है। मिल गया। 15 एक बार और समझ लेते हैं। चित्रम के मत्र यदि दशांगाभिर्नितना गपि मनो विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। इस काव्य में बताया कि जो आदिनाथ भगवान है, जो जिनेन्द्र देव है, उनका मन रंच मात्र भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं होता। भले ही जो देवांगनाएं हैं वो आकर के कितना ही आश्चर्य प्रकट करें, नृत्य गान या कितनी ही प्रतिक्रिया करें, उनको लुभाने का भी कितना ही प्रयास करें, लेकिन जो जिनेन्द्र देव हैं उनका मन तनिक भी, थोड़ा बहुत भी टिकता नहीं है, चलायमान नहीं होता, वो तो अचल रहता है, अडिग रहता है। जैसे उदाहरण दिया कि भले ही प्रलय काल में पवन कितना ही चले, कितनी ही जोर जोर से हवाएं चले, लेकिन वो हवाएं भले ही इतनी तेज क्यों ना हो कि कई सारे पर्वत गिर जाएं, फटक जाए, मतलब स्थिर से अस्थिर हो जाए, चलायमान हो जाए, खंड खंड हो जाए, भले ही वो इतनी तेज हवाएं क्यों ना हो, लेकिन क्या वो हवाएं सुमेरु पर्वत की चोटी को हिला सकती हैं? नहीं हिला सकती। उसी तरह जो जिनेन्द्र हैं उनका मन कोई अजाए डिगा नहीं सकता, चाहे वो पत्थर फेंकने वाला हो, चाहे वो आरती उतारने वाला हो, चाहे तलवार मारने वाला हो, चाहे गले में सर्प डालने वाला हो, जिसको मोक्ष मार्ग भागया वो नहीं डिगेगा। चाहे सिगड़ी रख दो, चाहे घानी में फेल दो, चाहे ऊपर पत्थर फेंको, चाहे नीचे से पत्थर की शिला पे आग लगा दो, चाहे शुकर खाए, चाहे सियालनी खाए, चाहे शेरनी खाए, चाहे गीदड़ खाए, कुछ भी हो, चाहे नाक काटे, चाहे बेले चढ़ जाए शरीर पे, वहां घोंसला बन जाए, बिच्छू काटते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि उस समय वे अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। तो यहाँ तो जिनेन्द्र देव की तीर्थंकर की बात हो रही है, फिर उनका मन तो कितना गंभीर होता होगा। ये था 15वां। अब आइए 16वें नंबर तक आपको पढ़ते हैं। अरे वाह, ऋतिक भैया आ गए हमारे बीच में। ऋतिक भैया इनके बारे में विशेषता ये है कि इन्होंने शास्त्री तो करी है संस्कृत में, साथ में जर्मन भाषा का भी अध्ययन करना है। ऋतिक भैया हो क्या अभी? अभी दिख नहीं है इसमें, लेकिन बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे विद्वान हैं, और अब जर्मन भाषा में बहुत अच्छी इनकी पकड़ है। और जहाँ तक मुझे याद है इनको जल्दी ही विदेश में नौकरी भी मिलने वाली है, जर्मन भाषा को, वहाँ संस्कृत या जर्मन ऐसा कुछ मिक्सअप है, यहाँ ये जाएंगे। ये भी आज अपने साथ हैं, बहुत अच्छी बात। आइए देखते हैं 16वें नंबर का काव्य, आगे चलते हैं, उच्चारण करेंगे। धूम वर्ती रप वर्जित तैल पूरा।
निर्धूमवर्ती रपवर्ज तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्व मसीनात् जगत प्रकाशः। आइए उच्चारण करते हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाशः। एक बार पुनः। निर्धूमवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाशः। हाथ उठाइए, कौन पढ़ेगा? चौदह हाथ उड़ भी गए। अरे वाह, किससे पढ़ा है आज? आज तो सारे ही नए हो एक तरह से देखा जाए तो। चलो शुरू से देखते हैं। नैतिक पढ़ो। निर्धूम, जय जिनेन्द्र भैया जी। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाश। सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड दोबारा बोलो। कृत्स्नं कृत्स्नं। कृत्स्नं अब ठीक है। अमिता जैन। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्न जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोत्परस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाश। दूसरी लाइन कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं नहीं, मिंद नहीं, मिदम। मिदं कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। बहुत बढ़िया। शर्मिला जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत् रुको बोलो। कृत्स्नं
कृत्स्नम नम, कृत्स्नम। कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलात्मा दीपो परस्त्वमसिनाथ जगत् प्रकाश। बहुत बढ़िया। कुछ कुछ सुधार करना है अभी। आज तो पहला दिन है, काफी दिनों बाद क्लास लगी है, ठीक है। आज कितने हैं लोग, कितने हैं? आज तो कम है फिलहाल तो, 70-71 लोग हैं। धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अंजू भाभी पाटनी। जय जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भैया जी? हाँ आ रही है। जय जिनेन्द्र। निर्धूम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। बहुत बढ़िया पे, लेकिन सभी अटक रहे हो। दूसरी लाइन, पहला वर्ड कृत्स्नम। कृत्स्नम, कृत्स्नम अलग, कृतस नहीं, कृत्स्नम। कृत्स्नम कृत्स्नम। निर्मला जैन। निर्मला जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। निर्धूमवर्तिरपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। गम्यो न जातु मरुतम्नि मरुताम, ठीक है। रीना जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानं दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। चलानम नहीं, चलानाम, बड़ा आ है। चलाना। बहुत बढ़िया। रोशेल, अंतिम प्रतियोगी। जय जिनेन्द्र भैया जी। धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। बहुत बढ़िया। हाँ, अब अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कोई शब्द या कहीं दिक्कत हो रही है तो पूछ सकता है। राहुल जैन, कुछ पूछना है आपको? हेलो। हाँ जी, कुछ हेलो भैया पूछना जी। है जी। भैया वो दूसरी लाइन का पहला शब्द एक बार रिपीट करना था। कृत्स्नम, आप बोलिए। कृष्णम। हाँ एकदम ठीक है। आप महाराष्ट्र से हैं? ठीक है। हाँ हाँ तो आप लोग कृत्स्नम बोलेंगे, चलेगा? चलेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है। मैं उस अंतिम लाइन है
दीपो परस्त्व मसीनाथ जगत प्रकाशः। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ? नहीं तो आगे चलते हैं, अर्थ देखते हैं। किसी को पूछना हो हाथ उठा देना। आइए अर्थ देखते हैं। देखो अभी तक क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। इसके पहले जब हमने 13वें नंबर का काव्य पढ़ा था, उस समय हमने देखा था कि चंद्रमा से उपमा देने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया कि नहीं, ये तो कहाँ कलंकी है, इसमें तो कलंक है, ये तो रात्रि के समय भले ही चमकता है, दिन में तो फीका पड़ जाता है। अतः हम आपके मुख को चंद्रमा से कंपेयर नहीं कर सकते। आपका मुख तो अनोखा है, अलवेला है, अलग है, जुदा है, और कहाँ ये चंद्रमा जो कलंकी है। उसी तरह अब आगे आ रहे हैं और दीपक से उपमा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भगवान, आप शायद एक दीपक जैसे हो, पर वो दीपक कैसा है उसके बारे में देखना है। देखना, सामान्य दीपक नहीं है, आप दीपक के जैसे तो हैं, पर वो कैसा दीपक है वो इसमें बता रहे हैं कि आप तो एक अनोखे दीपक हो। आवाज नहीं आ रही क्या? नैतिक बोल रहा है आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ जल्दी लिख के। आ रही है? ठीक है, अच्छा ठीक, अब आ रही है, चलो। देखो, निर्धूम, धूम मतलब होता है धुआं, धूम निर, निर मतलब रहित, धूम रहित अर्थात धुएं रहित हो। और कैसे हैं? वर्ती निर, जो निर शब्द है वो वर्ती के साथ भी लगाना है। वर्ती मतलब बाती, दीपक में बाती लगती है ना, बत्ती, उसके बारे में बोल रहे हैं कि उस बाती से भी रहित हो। अपवर्जित, अपवर्जित मतलब रहित हो। तैल पूरा अर्थात तैल की पूर्णता से, अर्थात तेल से भी रहित हो। आप दीपक तो हो, पर कैसे हो? धुआं रहित, बाती रहित और तेल रहित। फिर भी कृत्स्नम मतलब समस्त, जगत त्रयम तीनों लोगों को, इदम इस प्रकटी करोशी प्रकाशित कर रहे हो। मतलब आप धुआं रहित हो, आप बाती रहित हो, आप तेल रहित हो, उसके बावजूद भी इन समस्त तीनों लोगों को प्रकटी करोशी प्रकाशित कर रहे हो। और आगे देखिए, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। गम्यो ना अर्थात गम्य नहीं हो, जातु मतलब कभी भी, आप कभी भी गम्य नहीं हो। गम्य मतलब होता है समझना, गम्य मतलब होता है पकड़ना, गम्य मतलब होता है जानना, देखना, अनुभव करना। गम्य शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो यहाँ पे चाहे वो पकड़ने से ले लो, चाहे बुझाने से ले लो, चाहे समझने से ले लो। गम्यो ना जातु, आप गम्य नहीं हो, जातु मतलब कभी भी, मरुताम अर्थात वायु से, मतलब वायु आपको पकड़ नहीं सकती। क्यों बोला ऐसा? हम जानते हैं ना, जब वायु चलती है तो दीपक बुझ जाता है, इसलिए यहाँ पे बोला कि वायु के लिए भी अगम्य हो, अर्थात वायु आपको पकड़ नहीं सकती, भले ही चलिता चलानाम, चलिता अर्थात चलित कर देने वाली हो, और चलानाम अर्थात पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी, अर्थात इतनी भयंकर वायु भी आपका कुछ नहीं कर सकती, या आपको बुझा नहीं सकती, आपको छू भी नहीं सकती।
दीपो दीपक हो, अपरहा अर्थात अपर अर्थात अपूर्व अनोखे, त्वम मतलब आप, असि मतलब हो, नाथ हे नाथ, जगत प्रकाशः तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले, आप तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले कोई अपूर्व दीपक हो, अनोखे दीपक हो। एक बार और, निर्धूम निर्वर्ती, निर्धूम अर्थात धूम रहे धुआं रहे, निर्वर्ती अर्थात बाती रहित हो, अपवर्जित तैलपूरा, अपवर्जित अर्थात रहित हो, तैलपूरा अर्थात तेल से। कृत्स्नम समस्त त्रय जगत तीनों लोगों को, इदम इस प्रकार इन तीनों लोगों को, प्रकटी करोषि प्रकाशित करते हो। गम्यो न जातु मरुताम चलिता जलानाम, पर्वतों को भी हिला देने वाली वायु भी आपको भुजा नहीं सकती, या आप उसके भी अगम्य हो। ऐसे अपूर्व दीपक, दीपो अपरः अपर दीपः अर्थात अपूर्व दीपक, त्वम असि आप हो, हे नाथ जगत प्रकाशा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। इस प्रकार दीपक से तुलना करी, या दीपक से तुलना करूं तो कैसे करूं, या हो तो कैसे दीपक हो कि धुआं रहित हो, बाती रहित हो, तेल रहित हो, कितनी तेज हवा चले वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, फिर भी आप तीनों जगत को तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। आप ऐसे अनोखे अपूर्व दीपक हैं, ऐसा इस काव्य में बताया। वर्जित का अर्थ है रहित, हाँ अपवर्जित है उसका मतलब भी रहित। दीपो परस्त्वमसि का संधि विच्छेद एक बार फिर से, दीपो परस्त्वमसि अलग अलग करेंगे, दीपः अपरः त्वम असि, चार शब्द निकलेंगे, दीपः अलग, अपरः अलग, त्वम अलग, असि अलग। त्वम अर्थात आप, असि मतलब हो, अपरः दीपा अपरः मतलब अनोखे, अपूर्व दीपा अर्थात दीपक, आप तो कोई अनोखे दीपक हो। हाँ किसी को कुछ पूछना है इसमें तो हाथ उठाएं, पूछ सकता है। जी संतोष जी। आपका अनम्यूट ही नहीं हुआ संतोष जी। हाँ हाँ बोलिए। भैया जी हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, हम सुन नहीं पाए इसका अर्थ, एक बार फिर से बता दीजिए। सुमन मोलतकर। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद। सुमन मुलतकर। अलका जैन। हाँ हो गया आपका। भैया जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सुमन जी बोलिए। हाँ, सेकंड लाइन कृष्णम जगत त्रयमिदं, फिर से अर्थ बताइए एक बार। कृत्स्नम मतलब समस्त, जगत त्रय तीनों जगत, इदम मतलब इन। अब इदम को सबसे पहले ले आओ तो इदम कृत्स्नम जगत त्रय अर्थात इन समस्त तीनों लोगों को प्रकटी करोषि प्रकाशित करने वाले हो या प्रकाशित करते हो। ठीक, आ गया समझ में, आ गया। हाँ और कौन? अलका जैन बोलिए। हाँ भैया जी मैं ये पूछी थी, इसमें जो लिखा है दीपो अप्रमस तो मसी लिखा हुआ है ना इसमें ये, और यहाँ असी दिया हुआ है। नहीं देखो संधि विच्छेद जो करा, उसमें एक शब्द था
दीपो परस्त्वमसि। ठीक है, इसमें जब संधि विकसित करेंगे तो 4 शब्द निकलेंगे। दीपा अलग, जो ओ है उसका विसर्ग हो जाएगा तो निकलेगा दीपा। फिर बचा, देखो उसमें पर दिख रहा है, पर आ इधर से निकलेगा तो निकलेगा अपराह। और आगे जो शा था उसका भी विसर्ग हो गया तो दीपा अपराह। और फिर त्वम असि, जो मसी में माँ था वो इधर आ जाएगा, वहां बचेगा आ, तो त्वम असि। दीपा अर्थात दीपक, अपरा अर्थात अपूर्व, अनोखे, त्वम मतलब आप, असि मतलब हो, आप अनोखे दीपक हो। ऐसा। उज्ज्वला जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, मुझे थोड़ा सा ग्रामर, कृत्स्नम का जो ग्रामर है ना उसका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उसे कृत्स्नम कहे कि कृत्स्नम कहे। देखो यहाँ पे बोलते हैं, सही उच्चारण उसका कृत्स्नम है। ठीक है, हाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं कृत्स्नम। जी, दक्षिण तरफ कृत्स्नम बोलते हो। अब आप कहाँ से हैं? आप शायद महाराष्ट्र से। हाँ, तो कृत्स्नम। कृत्स्नम तो एक्चुअली उसकी तो आप, मात्रा जो है भैया जी, उसकी हाँ वो री मात्रा की मात्रा है। हाँ, री रू की, की मात्रा, रू की नहीं है, री की है। री की है। ओके, जी, मुझे लगा वो ऊ की मात्रा है इसलिए कृत्स्नम बोलना चाहिए क्या, पर वो नहीं। कृत्स्नम। आ ई और री, तो वो री की मात्रा है, कृत्स्नम। ओके ओके, धन्यवाद भैया जी। ठीक है, हाँ अब हाथ उठाएं, वो जो अर्थ लगाएंगे। कृत्स्नम अर्थात समस्त। फर्स्ट लाइन, प्लीज गिव वर्ड वाइज ब्रेकअप। बत्ती रहित किस शब्द से बनता है? बत्ती रहित बना वर्ती, वर्ती अर्थात बत्ती, और जो नी था वो दोनों में लगेगा, जैसे निर्धूम निर्वर्ती है ना। निर्धूम अर्थात धूम रहे, निर्वर्ती अर्थात बाती रहे। कृत्स्नम अर्थात समस्त। फर्स्ट लाइन का दोबारा, निर्धूम निर्वर्ती अपवर्जित तेल पूरा। तेल पूरा अर्थात तेल की पूर्णता से अपवर्जित रहित हो, निर्वर्ती बाती रहित हो, निर्धूम धुएं रहित हो। निर्मला जैन। निर्धूम वर्ती मतलब धुआं और बाती से रहित और तेल से सुनने। ये जो दीपक है वो तीनों लोगों को एकदम कृष्ण प्रकट जगतम प्रकट से मतलब तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। और जो पहाड़ प्रकाशित करता है, पहाड़ों को हिला देने वाली जो वायु है वो भी आप उस दीपक को नहीं बना सकती है। चलो और कोई अर्थ लगाएगा बिना देखे अपने मन से? उषा जैन। भैया जी जी हाँ। हे स्वामिन, आप एक अनोखे दीपक हो, जो ऐसे दीपक हो जो धुएं से रहित हो, बाती से रहित है तथा तेल से रहित है, और आप तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हो। और पहाड़ों को हिला देने वाली वायु। चलो मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, अर्थ लगाने के लिए हाथ वो ही उठाएं जो अपने मन से अर्थ लगाएं। जो नीचे देख के अर्थ लगाते हैं बिल्कुल हाथ ना उठाएं। नहीं सकती है, आपको पकड़ नहीं, ऐसे आप। रेखा जैन। आवाज आ रही है रेखा जैन? आईपैड मंजू जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, अर्थ लगाइए। हाँ, आप एक ऐसे अनोखे दीपक हैं जो कि तेल, धुएं और
धुएं और बत्ती से रहित ऐसे, और धुएं बत्ती और तेल से रहित एक ऐसे अनोखे दीपक है, उनके बिना भी आपका होते हुए भी, उनके ना होते हुए भी आप सारे जगत को, तीनों जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। और उसके बाद कितनी ही तेज हवा चले जो कि सबको हिला देती है, मतलब अचल चीजों को भी हिला देती है, उसके बावजूद भी वो आपको छू नहीं सकती और आप फिर भी जग को प्रकाशित करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, निशा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? नहीं, आप क्या बत्ती आवाज नहीं आ रही भैया? भैया आ जी रही है, आ रही है, आप अर्थ लगाइए। आ रही धूम बत्ती धुआं से रहे तो रप वर्जित, मतलब बारिश रहे तो और तेल से रहे तो और जगत के दम जगत से मदम प्रगति करोसी, और तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली हूँ। समस्त लोगों को, समस्त मतलब समस्त मतलब तीन लोगों को प्रकाशित कर रहे हुआ। और गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना, और पहाड़ों को हिला देने वाली वायु ही आपको बुझा, मतलब दीपक को बुझा नहीं सकती। तो मसीह नाथ जगत प्रकाशा, मतलब आप अनोखे दीपक हो जो तीनों प्रकाशित कर रहे हो। ठीक है। स्वाति जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हे देव, आप ऐसे दीपक हैं, ऐसे अपूर्व दीपक हैं जिसमें न तेल है, न बाती है, और ना ही आप में ना धुआं उठता है, फिर भी आप इस तीनों जगत को प्रकाशमान कर रहे हैं। और ऐसी हवा जो कि पहाड़ों को भी हिला देती है, वो है भी आपको हिला नहीं सकती। ठीक है। एक और बस, विद्या जैन। जय जिनेन्द्र। थोड़ा जोर से अर्थ बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है विद्या जी, बहुत स्लो आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हे भगवान, आप एक ऐसे अनोखे दीपक हैं जिसमें ना तो कोई बाती है, ना कहीं तेल डलता है, और ना ही धुआं उठता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। जो प्रलय काल की हवा है, कितनी ही भयंकर हवा क्यों ना हो, कितनी ही तेज हवा क्यों ना हो, वे भी आपको हिला नहीं सकती, बुझा नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। ठीक है, मतलब जरा सी हवा में दीपक बुझ जाया करते हैं, पर आप तो ऐसे दीपक हो कि कितनी ही तीव्र हवा चलती रहे, आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हवा आपको छू भी नहीं सकती। आप उस हवा के लिए अगम्य हो। ऐसा इस काव्य में बोला कि हे अब मूल बात यह है, इसमें यही बताया है कि हे भगवान, आप एक ऐसे अनोखे दीपक की तरह हो जो समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जिसमें किसी प्रकार की दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में ही पूर्ण हो और आप सारे संसार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हो। ठीक हुआ? अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी जिनवाणी स्तुति आज की कक्षा संपन्न। 2 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे।
एक और सूचना, अभी मुझे पता नहीं वो यहाँ पे है कि नहीं है। एक सज्जन है, शायद कक्षा में ही पढ़ते हैं, उन्होंने, उनके भाव थे दान आदि देने के। चूंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्री हैं, 5 महाराष्ट्री हैं, और आहार दान या औषधि दान देने के उनके काफी भाव थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी राशि के रूप में औषधि दान दिया। और उनका कहना था कि 4 महीने तक जब तक महाराष्ट्री रुके हैं तो इनकी औषधि तो मैं ही दूंगा, ऐसे करके उन्होंने दान दिया। वो नाम नहीं, उन्होंने एकदम मना करा है कि भैया नाम मत लेना, और क्या दिया वो भी मत बताना, इसलिए मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन चूंकि उन्होंने दान दिया है, इसलिए परोक्ष रूप में ही उनके दान की हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। टाइम हो गया, काफी दिन पहले दिए थे, लेकिन उसके बाद शायद अपनी कक्षा लग ही नहीं पाई है जब से वो सब हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी उनके दान की बहुत अनुमोदना करते हैं। उनके से भाव, उनका कहना, वो इंडिया के नहीं है, इंडिया के बाहर के, इतना जरूर बता दूं मैं। उनका कहना यही था कि हमारे यहाँ तो मुनि आ नहीं पाते, आपके यहाँ है तो आहार दान औषधि दान जो भी आपको लगाना है बस लगा दो। और वास्तविक में धन का सही उपयोग भी यही है कि वो पुण्य के कार्यों में लग जाए। ठीक है, अभी पता नहीं वो यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है तो भी ठीक है। बाकी शायद वो कक्षा पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कल, उनका कोई मैसेज भी आया था ऐसे कि हम सब याद कर रहे हैं कक्षा को, जल्दी कक्षा शुरू करिए। अब किस नाम से आते हैं इसमें ये भी नहीं पता। ठीक है, तो उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए, शायद मंजू जी परिचित होंगी उनसे, हाथ जोड़ लीजिए। प्रभु देव आपके पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, आता कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते करम हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। पायुत सर, नवाद नमोकार। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री स्वाद विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।